ये हमारा दूसरा पार्ट है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस। प्रकृति कैसे चुनती है। जिंदगी किसी से नफरत नहीं करती, जिंदगी बस चुनाव करती है। प्रकृति गुस्सा नहीं करती, प्रकृति बदला नहीं लेती, प्रकृति भाषण नहीं देती, प्रकृति बस देखती है और फिर चुन लेती है। डार्विन ने इसी को कहा था नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या नहीं है। सबसे पहले एक भ्रम तोड़ना जरूरी है। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये नहीं कि सबसे ताकतवर जिंदा रहेगा, सबसे चालाक जीत जाएगा, सबसे क्रूर बचेगा। डार्विन बहुत साफ था। वो कहता था जो परिस्थितियों से मेल खा जाएगा वही आगे बढ़ेगा। डार्विन कहते हैं एक जंगल की कल्पना करो, सालों से हरियाली है, जानवर उसी हिसाब से बने हैं। अचानक मौसम बदलता है, सूखा पड़ता है। अब जंगल वही है लेकिन नियम बदल गए हैं। कुछ जानवर कम खाना भी झेल लेते हैं, पानी के बिना भी चल जाते हैं। कुछ पुराने तरीके पर अटके रहते हैं। प्रकृति किसी को मारती नहीं, बस मौका देती है। डार्विन ने देखा। डार्विन का ऑब्जर्वेशन कैसा था। डार्विन ने देखा एक ही स्पेसिस के अंदर भी कुछ जल्दी भागते हैं, कुछ ज्यादा खाते हैं, कुछ ज्यादा सहनशीलता वाले होते हैं, और जब मुश्किल आती है वही बचता है जो थोड़ा सा अलग होता है। नेचुरल सिलेक्शन क्या है। प्रकृति एक छननी है, जो काम का है निकल जाता है, जो नहीं है रह जाता है और धीरे धीरे खत्म हो जाता है। कोई सजा नहीं, कोई इनाम नहीं, बस परिणाम। डार्विन कहता है हजारों बीज गिरते हैं जमीन पर, कुछ पत्थर पर गिरते हैं, कुछ सूखी मिट्टी में गिरते हैं, कुछ उपजाऊ जमीन में। बीज एक जैसे हैं, नियम एक जैसे हैं, लेकिन हालात अलग अलग हैं। डार्विन यही कहता है प्रकृति नियत नहीं देखती, सिर्फ परिस्थिति देखती है। अब कहानी इंसान तक आती है। पुराने जमाने में जो ठंड झेल सकता था वो बचा, जो शिकार सीख गया वो आगे बढ़ा। आज जो सीखता है वो चलता है, जो बदलता है वो टिकता है। कायदे वही है, सिर्फ मैदान बदल गया है। बहुत लोग कहते हैं डार्विन मतलब बेरहमी, लेकिन नहीं, डार्विन मतलब जिम्मेदारी। क्योंकि अगर चयन प्रकृति है तो दोष भी हमारा है। डार्विन कहता है नेचुरल सिलेक्शन रातों रात नहीं होता, ये चलता है पीढ़ी दर पीढ़ी, सैकड़ों साल, हजारों साल। इसलिए लोग नहीं समझ पाते, लेकिन परिणाम एक दिन दिखता है।
ये हमारा दूसरा पाठ खत्म हुआ। इस किताब का दूसरा पाठ हमें क्या सिखाता है? यह सिखाता है बदलाव से लड़ो मत, हालत को समझो, खुद को ढालो, क्योंकि प्रकृति किसी को नहीं बचाती, खुद को बचाने का मौका देती है। अब सवाल और गहरा हो जाता है, अगर प्रकृति चुनौती है तो वो हमें अलग अलग क्यों बनाती है? अगली वीडियो में हमारा तीसरा पार्ट शुरू होगा। मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे थे थिंक बाय हैरी।